हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विथ सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट एसएससी जेई मेंस और यूपी ट्रिपल एससी जेई एंड आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ ये सेट को तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है। वैसे वैसे मेरे भाई लोग, वैसे मेरे दोस्त लोग जो इस बार एसएससी जेई मेंस देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी जेई देने वाले हैं, उसके लिए ये सब सेट जितने भी अभी, ये हमको लगता है कि जहाँ तक ये सेट नंबर 5 है। ठीक है। इसके पहले सेट नंबर 4 तक इसी चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड किया गया है और बहुत ही अच्छे मतलब सेलेक्टिव कंटेंट को उसमें डाला गया है, ताकि अगर आप लोग उस सारे 4 वीडियो, ये पार्ट नंबर 5 है, अगर 4 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी पार्ट्स अभी तक हो रहे हुए हैं, सारा पार्ट्स आप लोग कंटिन्यू देखें। ठीक है। और ये क्लासेस आपको इसी टाइप का क्लासेस एक दो दिन अल्टरनेट करके आपको मिलेगा, और इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे है। ठीक है दोस्त। और जो इसका जो सेकंड जो बैच है, जो बीटीएससी जेई पे एकदम डेडिकेटेड है, वो उसका टाइमिंग जो आपका है 8 बजे से लेकर 9:30 के बीच में वीडियो अपलोडेड का टाइम है। ठीक है। उसके बाद 9:30 के बाद आप वीडियो के देख सकते हैं। ठीक है। पर डे वो तो आपका एवरी डे है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है वीडियो का कभी मतलब नहीं आने का, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। बीटीएससी जेई के लिए क्लासेस पर डे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, उसके बाद हम लोग भी एक थोड़ा सा एक प्लानिंग दूसरा भी करेंगे, जो कि आप लोग के सामने प्लानिंग आएगा। ठीक है। जो कि देखिए सब कुछ आप ही लोग हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी का मैं आज डे नंबर 5 एसएससी जेई मेंस का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर क्लास में एक दो लाइन से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लाइन रहता है। ठीक है। बस वही लाइनें देखिए क्या है ना। आपकी मेहनत और लगन, आपकी मेहनत और लगन से आप हर मुश्किल से निपट सकते हैं। आपकी मेहनत और लगन से आप हर मुश्किल से निपट सकते हैं। सोचिए, अगले समय जब कोई कहेगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, सोचिए, जरा सोचना है। सोचिए कि अगले समय जब कोई कहेगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो उन्हें आपके सफल होने का असर दिखाएं। तो उन्हें आपके सफल होने का सफल होने का उसको असर दिखाएं। आप सफल होंगे, बस लगातार मेहनत जारी रखें। ठीक है। आप सफल होंगे, बस लगातार मेहनत जारी रखें। जो कि ये जो लास्ट का जो 2 वर्ड है ना, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लाइन है। ठीक है। खास करके जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मेरे भी जितने चाहने वाले हैं, जितने मेरे दोस्तों हैं, उसके लिए बहुत ही मतलब बोला जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ठीक है। तो चलिए यही 2 लाइन के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए। हम्म देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा बताएं तो कोऑपरेट करें, तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। देखिए क्या है कि ए लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट ऑन ए सॉइल सैंपल हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2.65। ठीक है। गिवन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 1.8 सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो कि 96% दिया गया है। कितना है? 96% दिया गया है। टेकिंग ए डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड एयर कंटेंट। हमको 2 चीज़ निकालना है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी निकालना है एंड एयर कंटेंट भी निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर एग्जाम में, अगर मेंस में अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? गिवन डेटा तो लिखना ही लिखना है, कन्फर्म है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको, अगर आप मेंस दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें? गिवन डेटा लिखना है। ठीक है।
लेकिन अब क्या हो गया है, अब मेंस आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है। आपको तो पता ही है कि एसएससी का मेंस अब सब्जेक्टिव रहा नहीं, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है। अगर सब्जेक्टिव रहता तो गिवन डेटा रख लिखने का रिक्वायरमेंट था, लेकिन अब जो है कुछ नहीं लिखना है, बस आपको आपका जितना जल्दी जितना फास्ट आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दें और आंसर मार के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, हमको निकालना क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड एयर कंटेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा बताइए तो, बताइए क्या निकलेगा इसमें। देखिए इसका, इसमें कौन कौन से फार्मूला अप्लाई होगा, देखिए एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला, क्या है, गामा डी, क्या है, गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 + ई, ठीक है। एक ये फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ से हम ई निकालेंगे, ठीक है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, दूसरा फार्मूला क्या होगा, एस ई सहवाग वाला इजकल टू डब्लू जी, ठीक है। ये आपको दो फार्मूला हो गया। उसके बाद हमको एयर कंटेंट निकालना है, तो इस एयर कंटेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी इजकल टू 1 - एस सिचुएशन इंटू 100, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड फार्मूला। ये तीन फार्मूला से आपका ये न्यूमेरिकल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। फर्स्ट फार्मूला मेरा क्या है, गामा डी इजकल टू, क्या है, हमको निकालना क्या है मेरे पास जी दिया हुआ है, ठीक है, गामा डब्ल्यू भी दिया हुआ है, 1 + वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो हमको निकलेगा यहाँ से क्या, ये निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, देखिए ये कैसे निकलेगा सो, तो हम इसको लिख सकते हैं ई इजकल टू, एक मिनट, हम लोग लिख सकते हैं ई इजकल टू, अगर हम ई को बाहर कर दें तो मेरा जी गामा डब्लू, ठीक है, ये आपको क्या है, जी गामा डब्लू, ये आपका आ जाएगा ऊपर, ये तो ऊपर ही रहेगा, जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, गामा डी नीचे आएगा, ड्राई डेंसिटी नीचे आ जाएगा, -1, ठीक है। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जी का वैल्यू कितना है 2 पॉइंट, यहाँ पर हम छोटा जी लिख दिए हैं, कोई उतना ये नहीं करना है, 2.65 इंटू गामा कितना है जी, गामा डब्ल्यू कितना है 1, 2.65 इंटू 1 डिवाइडेड बाई गामा डी कितना है, गामा डी ड्राई डेंसिटी आपका है 1.8, कितना है 1.8, थोड़ा 1 सही से लिखते हैं, कितना है 1.8 -1, इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो इतना ही हो जाएगा, 2.665 इन डिवाइडेड बाई 1.8, 18 से जब हम लोग काटेंगे, छोती 18, छोचक 24, 18, इसको सॉल्व कीजिए आप पहले, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा देखिए, 2.65 डिवाइडेड बाई 1.8, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा बताएं, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, मेन से क्वेश्चन है, तुरंत ये कैलकुलेटर में वैल्यू डालें, ठीक है। कैलकुलेटर में वैल्यू डालिएगा, तुरंत आपका वैल्यू दे देगा, ये आपका जो आएगा 0.47 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, ई का वैल्यू आया, ये क्या है, किसका वैल्यू आया, ई का वैल्यू आया। अब हम ई का वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, एस ई इजकल टू डब्ल्यू जी में, सहवाग वाला फॉर्मूला में हम लोग ई का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखिए एस ई इजकल टू डब्ल्यू जी, मेरा ई कितना आ गया, मेरा एस, हमको इसमें से क्या निकलेगा, एस निकलेगा, ठीक है। हमको ई भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, जी भी पता है, तो हमको से यहाँ से क्या निकलेगा, एस निकलेगा। एस कैसे निकलेगा, डब्ल्यू कितना है, देखिए डब्ल्यू कितना है, पॉइंट, डब्ल्यू वाटर कंटेंट 1, ठीक है। यहाँ से हमको डब्ल्यू निकलेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा, ये आपका हो गया जी, डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इजकल टू एस सी डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। एस कितना है, एस आपका 96% है, ठीक है, 0.96 इंटू 2.7 सॉरी 65, 2.65 डिवाइडेड बाई, सॉरी ई ना यहाँ पे होगा,
0.96 इंटू ई मेरा कितना है 0.47 इंटू 2.65। इसको अब तुरंत वैल्यू को पुट कीजिए कैलकुलेटर में, कितना आंसर आएगा इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर आ गया आपका 17.1 आएगा। ये आपका 17.1 आपका ये क्या आ गया, आपका वाटर कंटेंट आ गया। ठीक है, अब हमको वाटर कंटेंट भी निकल गया, यहाँ से आपका ई भी आ गया, वॉइड रेशियो भी आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसमें हम एयर कंटेंट निकाल सकते हैं। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या है जी एयर कंटेंट का, 1 माइनस एस। एस कितना है 96%। ठीक है, 0.96 इंटू 100। बस इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, जो आपका वैल्यू आ जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ तो इसमें इतना ये तो हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे सॉल्व होगा एक स्टेप में। ठीक है, तो देखा जाए तो आंसर क्या है जी, ई का 0.4%, 17%, 17%, 17.1 इंटू 4%। पहला ही मतलब पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल विथ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसका इतना mm विड्थ है, 100 mm विड्थ दिया गया है एंड 200 mm डेप्थ दिया गया है, सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट ए मिड स्पान पॉइंट ए। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट लोड acting at a acting if a maximum shear stress at a section below the point at a 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना क्या हमको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सॉरी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अब कैसा ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में 3/2 टाइम्स ऑफ V/BD। V को हम लोग क्या लिख, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग एफ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे V लिखें चाहे हम लोग F लिखें, दोनों आपका शेयर फोर्स का ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, वैल्यू बैठाते हैं टाउ मैक्स। इसमें देखिए तो टाउ मैक्स का भी फॉर्मूला वैल्यू दिया गया, कितना है 1.5। ठीक है, तो चलिए ये आपका 1.5 हो गया डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई बी मेरा कितना है जी 100 है इंटू 200 mm। ठीक है, यहाँ तक हम वैल्यू बैठ गया। अब आगे देखिए हमको निकालना है एफ, क्या एफ निकालना है। ठीक है, तो 1.5 इक्वल टू 3F डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 200। ठीक है, तो 2 को हम इसके नीचे यहाँ इसके इक्वल में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, यहाँ लिखेंगे ना तो सही रहेगा 1.5। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा कैसे होगा बताएं। 1.5 इक्वल टू 3F डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पे 4 जीरो, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एफ निकालने के लिए, एफ कैसे निकलेगा बताए तो, एफ कैसे निकलेगा, ये जो 4 कितना है जी, जो ये आपका जो 40,000 है, 40,000 को हमको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 0.15 में और इसको हम लोग इक्वल टू का ये साइड लेके जाते हैं तो ये तो आ जाएगा बराबर में। देखिए कैसे, ये आपका है जो 1.5 इंटू 4 पे 4 जीरो 3 4 जीरो इक्वल टू यहाँ से हो गया 3F। ठीक है, अब 3F हमको निकालना है, तो ये तो आप लोग इतना ही जानते हैं कि ये जो ये इसके नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू F। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 4 पचे 20। अगर 3 पचे 15 और 5 चौक 20, देखिए तो 20 वाला एक ही ऑप्शन है,
ठीक है, 20 वाला एक ही ऑप्शन है, बीजार न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ए इज अ राइट आंसर। हमको यही निकालना था, क्या निकालना था, एफ निकालना था। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ ए रोड यूजिंग द ट्रेपेजोइडल फार्मूला। ठीक है, ट्रेपेजोइडल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इन विच डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन ऑफ ए रोड, डी कितना है, 30 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए नोट है, A2 है, A3 है। ठीक है, ये आपका A नोट, A1, A3, A2। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब अल्टरनेट दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रेपेजोइडल फार्मूला क्या होता है जी, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या उतना होता है, डी बाई, होता है D/2 होता है। हम्म ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी करते तो ज़्यादा आसान रहेगा काटने में। ठीक है, देखिए कैसे, ये डी हो गया, उसके बाद A0 प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, A0 प्लस AN, ये लास्ट एरिया, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस A1 प्लस A2। ठीक है, लास्ट में AN डॉट 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 AN-1। ठीक है, ये फार्मूला हो गया जिसपे आपको वैल्यू को पुट करना है। वॉल्यूम इक्वल टू डी मेरा कितना है जी, डी मेरा 30 है। ठीक है, उसके बाद ए नोट कितना है, 5.5 है। फिर आपका लास्ट एरिया कितना है, मतलब A3 कितना है, देखे तो A3 कितना है, ए थ्री 24.5। तो हम लोग लिखेंगे कितना यहाँ पे, 24.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस A1 देखिए तो कितना है, 11.5। ठीक है, प्लस ए टू आपका हो गया 17, कितना 17। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, जो आप सॉल्व कीजिएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ सबको सॉल्व कीजिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, कुछ तो है नहीं, सॉल्व करना है। इधर जोड़ दें, यहाँ से काट दें, यहाँ से काटने के बाद इसको दोनों, इसमें दोनों, ये दोनों को जोड़ दें, और जो आएगा उसको 30 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएं, इन ए ट्रांसवर्स सर्वेइंग द डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन PQ, PQ ऑफ ए लेंथ इज 137 मीटर, measuring in a whole circle bearing system is a found to a 35 degree. Calculate the latitude of the first mentioned survey line। ठीक है, हमको लेटीट्यूड निकालना है। लेटीट्यूड कैसे निकलेगा जी, जानते हैं, एक होता है लेटीट्यूड एक होता है, और दूसरा क्या होता है, डिपार्चर में आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन जो होता है, क्या होता है, किस डायरेक्शन में होता है, ये आपका होता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये आपका जो क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ में होता है। ठीक है, तो हमको जो बेसिकली निकालना है क्या, लेटीट्यूड निकालना है। कहाँ गया, कैलकुलेट द लेटीट्यूड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल, क्या होता है, एल कॉस थीटा, क्या, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। थीटा मेरा कितना दिया हुआ, 35 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं, एल मेरा कितना है, पहले एल हम लोग 137 है, इंटू कॉस 35 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, अब डायरेक्ट ये कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेटर में डालने के बाद सारा डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा समथिंग आपका 112 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 112 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि रॉकेट साइंस है, आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडक्यूटी आ गया तो यार क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। देखा ना एसएससी प्री वाला पेपर कैसा हुआ, आप लोग देखे ही होंगे। जितने लोग जो मेंस दे रहे हैं इट मीन्स कि उसका प्री बहुत ही एक अच्छा नंबर उसमें आया होगा, तभी तो मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये नहीं समझना है, लोग होते हैं कि अरे नया 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 एग्जाम नया नया कंपनी एग्जाम करवा रही है, पता नहीं कैसे पेपर आएगा क्या नहीं आएगा। जितना सिर्फ आप सिलेबस में है ना, और जितना यहाँ से मतलब जो इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है, अगर इतना भी कर लेते हैं तो ये कम कम नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत ही सफिशियंट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। आप खाली आप क्या कीजिए कि आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ाएं अपना, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, अब प्रैक्टिस आपका इसी चैनल से हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आप बीटीएससी सॉरी अभी आप एसएससी जेई मेंस लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आप अब जो है आप बीटीएससी जेई वाले भी क्लासेस में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो कि मैं वहाँ पे अनाउंस कर चुका हूँ कि अब जो होगा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा, ठीक है। जैसे जहाँ पर जैसे आप लोग ये कर रहे हैं जस्ट लाइक आपको बीटीएससी जेई वाले क्लासेस में देखने को मिलेगा, तो आप लोग दोनों क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ ये वाला क्लास भी मतलब एसएससी जेई मेंस वाले भी क्लास आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो बीटीएससी जेई का जो शाम को जो क्लास है 8 से 9:30 के बीच में वीडियो जो अपलोड होता है, आप लोग वो भी क्लास देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छा खासा प्यार भी दे रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या है देखिए, क्या है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए स्लैब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। एक स्लैब 1 दिया गया है जिसका एल वाई इक्वल टू 7 मीटर और एल एक्स जो है 3 मीटर है। L2 है जिसका एल वाई कितना है 4 मीटर और एल एक्स जो है 3 मीटर है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले जानना है कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है। एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है। अगर एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन 2 तो ये क्या होगा आप लोग बताएं। अब एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो ये क्या होगा सो बताएं। एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन 2 इट मीन्स ये 1 वे स्लैब, ठीक है। अब एल वाई बाई एल एक्स लेस देन 2 इट मीन्स ये 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। अब क्या करना है, अब जहाँ पर एल वाई है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, बहुत आसान है। एल वाई कितना है जी 7 मीटर है, ठीक है। अब मेरा एल एक्स कितना है 3 मीटर है। तो अब इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा इसका 3 दूनी 6 मतलब 2 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू जो है वैल्यू इसका आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स कि इसका ये जो वैल्यू है बड़ा है, ये बड़ा है किससे 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है ना इसका वैल्यू, 2 से बड़ा है। इट मीन्स ये क्या होगा 2 वे स्लैब होगा ना, क्या होगा 2 वे स्लैब होगा। तो 2 वे स्लैब देखिए तो फर्स्ट में स्लैब स्लैब 1 सॉरी ये एल वाई बाई एल एक्स बड़ा है मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू इसका आ रहा है, इट मीन्स ये 1 वे स्लैब आएगा। ये क्या होगा आपका 1 वे स्लैब, 1 वे 1 वे स्लैब होगा, क्योंकि हमको एल वाई बाई एल एक्स वैल्यू मेरा कितना है 2.6 है, और यहाँ जो ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 2 से, तो 2 से ज़्यादा इट मीन्स ये 1 वे स्लैब हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू देखते हैं। दूसरा वैल्यू मेरा कितना है 4/3। जब इसको आप कीजिएगा कितना आएगा, ये आपका 1.33 आएगा, ठीक है। ये आपका कितना है 2 से कम है। एल वाई बाई एल एक्स से ये वैल्यू कम ना है, 2 से भी एल वाई बाई एल एक्स से वैल्यू कम है। इट मीन्स ये जो आपका क्या है 2 वे स्लैब है। ये क्या हो गया आपका 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ठीक है। तो देखिए कि आपका जो फर्स्ट का वैल्यू था उसमें से फर्स्ट आपका 1 वे स्लैब गया और सेकंड आपका 2 वे स्लैब हो गया। फर्स्ट मेरा 1 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब यहाँ भी है, 1 वे स्लैब यहाँ भी है, यहाँ भी 1 वे स्लैब, ये नहीं होगा। ये अब सेकंड जो आपका स्लैब है ये आपको 2 वे स्लैब है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं। ठीक है।
वैसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, बस थोड़ा सा ये प्रैक्टिस के तौर पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, आप लोग करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बता, इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गलती पहली बात की बताए नहीं, इजी क्वेश्चन है, उसको आराम से टेकल करें। ठीक है, क्या होने वाला है, प्राइमरी पोलिटेंट और सेकेंडरी पोलिटेंट क्या हो रहा है, हम लोग सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं बीटीएससी जेई में। ठीक है, आप लोग यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही मतलब गोल्डन चांस है कि दो दो जगह अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मेजरली देखा जाए तो पेड कोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, क्रैश कोर्स चला रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज चला रहे हैं, पता नहीं क्या 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 चलाया जा रहा है। हम बोलते हैं विदाउट विदाउट कोई पैसा लिए हुए। ठीक है, आपसे मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ये कोर्स ले लें तो इसमें इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ्री कंटेंट ही इतना ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो पेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब पर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं वीडियो का जो इसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जो मेरा क्वेश्चन के सारे जो फ्रेमिंग जो किया गया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, प्लस जो सम अप्रोच लगाने का तरीका, तो ये सब जो है पेड क्लासेस का है। लेकिन मैं कभी नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लासेस आपको ऑलरेडी फ्री रहेगा। ठीक है, खाली आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, बस और कुछ नहीं हमको चाहिए, खाली चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। फिर देखिए कि आपके लिए इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लाऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा और आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का मेन मोटिव क्या है, हम लोग का मेन मोटिव यही ना कि हमको नौकरी लेना है। तो नौकरी लेने के लिए थ्योरी पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही नंबर ऑफ टाइम्स आपका एक से एक एमसीक्यू पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही मतलब इजी इजी भी और हार्ड हार्ड भी। ठीक है, लाइक आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी, आपका इसके बाद जो आपका जो नॉमेरिकल भी, मतलब हर टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा। जैसे आपका जो अभी अभी फिलहाल में अभी बीटीएससी जेई में अभी स्टेज सेकंड चल रहा है। ठीक है, अब स्टेज सेकंड क्या होता है, हम अभी उसमें करीब मेरा 23, हाँ 23 सेट हो चुका है। ठीक है, आज मिलाकर 23 सेट, मतलब 23 सेट अपलोडेड हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, तो उसमें से हम अलग अलग सेट को मतलब कैटेगराइज कर दिए कि सेट 1 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर 40 तक, फिर 40 से एभव। ठीक है, तो इस 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन का सेट था, मतलब थोड़ा सा इजी था। ठीक है, थोड़ा सा इजी था, मतलब ज़्यादा भी इजी नहीं था, थोड़ा सा इजी था। ठीक है, इसके बाद जो अभी से जो मतलब 20 के बाद जो सेट स्टार्ट हुए हैं, ये सारे सेट आपको इस लेवल के मिलेंगे, एसएससी जेई मेंस वाले लेवल का, डीडीए जेई लेवल का। ठीक है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन उसमें डाला गया, इट मीन्स कि थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करे। वो क्या है, सेट स्टेज नंबर 2। ठीक है, और स्टेज नंबर जब थर्ड में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा उससे भी अपर लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब सीक्वेंस में किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। ठीक है, क्योंकि चैनल को थोड़ा सा ग्रो आप लोग जब सपोर्ट कीजिएगा, चैनल ग्रो होगा, तभी तो हम लोग क्वालिटी कंटेंट पे काम कर पाएंगे ना, समझे ना, तभी हम लोग क्वालिटी कंटेंट पे काम कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, विदाउट फ्री, खाली आप लोग यही कि क्लास को अटेंड करें कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअस। ठीक है, एक डेडिकेशन के साथ। ठीक है, चलिए बिना देरी का मैं क्लास स्टार्ट मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएं आप लोग, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का उनमें से कौन सा पोल्यूटेंट होता है, बताएं। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर गलती हो रहा है तो दिक्कत है थोड़ा। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, बताएं, क्योंकि हम लोग किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, किए हुए हैं। देखिए क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कि क्या होता है, पहले देखिए इस सब क्वेश्चन को, इसमें अप्रोच कैसा लगेगा, इसमें अप्रोच ऐसा लगेगा कि सबसे पहले हमको जो आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया, जितने भी क्लासेस हुए हैं, चाहे बीटीएससी जेई हो, चाहे एसएससी जेई मेंस वाली क्लास हो, सब में मैं पहले आपको ये बताया हूँ कि अगर मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है तो इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है
कि सबसे पहले हमको जो आ रहा है पहले हम उसको मैच कर लें, ठीक है, जिसमें आप 100%, 110% ऑफ सियोरिटी के साथ है कि इसका इसका आंसर ये होगा, तो पहले आप वो कर लें, ठीक है। हम सियोरिटी के साथ है क्या है, हम सियोरिटी के साथ यही है कि जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होता है ये आपको क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इट मीन्स कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये बी हो गया, ठीक है। अब बी किस में है, बी इसमें है, 3 में है, मतलब सी में और बी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है ये क्या होता है, आपका ओजोन होता है, ठीक है। मतलब टू का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का, ठीक है। उसके बाद एक और बचा हुआ है, क्या है, एक ओजोन बचा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बचा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको क्या होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, मतलब सी का, 3 का सी, 3 का सी कहाँ गया, 3 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। तो इसी टाइप से अब अगर जिनको ये नहीं याद हो रहा है, ठीक है, जिनको मतलब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स को जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं एक ट्रिक का मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक का, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप एक ट्रिक को याद करते हैं तो आपको अगला तो आप पकड़ लीजिएगा। अगर बाई चांस कि हम लोग आपको मैं ट्रिक बताया किसके बारे में, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में, ठीक है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में ट्रिक से सारा जितने भी, जैसे आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या हो गया, सेकेंडरी का आपका हो गया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फिर आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का ओजोन हो गया। तो ये सब जो टर्म है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। जब आप सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को सारे आपको याद हो जाएंगे तो आप ओबियसली एग्जाम में भी आएगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन है और प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन है, क्योंकि आपको ट्रिक के माध्यम से सेकेंडरी का याद है तो उसमें से आप कैटेगराइज कर दीजिएगा कि ये आपका सेकेंडरी का है, ये आपका सेकेंडरी का है, ये आपका सेकेंडरी का है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये प्राइमरी का है। इट मीन्स ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में क्या बोलते हैं, कमेंट भी टाइप कर, यहाँ कमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ लेकिन इसका जो मैं एक मतलब PDF टाइप में उसको मैं बना के रखा हूँ तो वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमको क्या करेक्ट चुनना है, ठीक है। तो इसमें से 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हमको इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या है कि यूज ऑफ ए जिप्सम इज इन मेकिंग सीमेंट अवॉइड ए फ्लैश सेटिंग ऑफ ए सीमेंट, अवॉइड फ्लैश, ये क्या कर रहा है, फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, जो कि ये क्या सही है गलत है, ये मेरा सही बोल रहा है, ठीक है, उसको अवॉइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सीमेंट बाय द वेट प्रोसेस रिक्वायर्ड लेस फ्यूल, एकदम गलत है। आपका वेट प्रोसेस में ऑलवेज लेस फ्यूल नहीं, इसमें मोर फ्यूल होता है, जो कि ये सरासर गलत हो गया, ठीक है। वेन द टेम्परेचर इन रोटेटरी किल्न रिचेस अबाउट 750 डिग्री सेल्सियस क्लिनकर फॉर्मेशन टेक प्लेस, एकदम ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी मेरा इसमें से जो टेम्परेचर जो बोल रहा है कि वेन द टेम्परेचर इन ए रोटेटरी किल्न रिचेस कितना, 750 नहीं होता, ये कितना होता है, 1400 होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना, 750, जिसके कारण ये स्टेटमेंट है गलत हो गया। तो मेरा जो ऑप्शन हो गया सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ओपन चैनल फ्लो इज सब क्रिटिकल वेन द फ्रॉड नंबर इज, बताएं, फ्रॉड नंबर इज लेस देन यूनिटी, क्या होता है, लेस देन यूनिटी, आप लोगों को पता है। इक्वल टू 1 सब क्रिटिकल, लेस देन 1, सॉरी, इक्वल टू 1 क्रिटिकल,
फ्रॉड नंबर, अगर फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 मतलब इक्वल टू 1 तो क्या होगा, वो क्रिटिकल हो गया। फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1 सब क्रिटिकल हो गया। फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 क्या होगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा, सॉरी सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 इट मीन सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएं विच इज द फॉलोइंग वेरिएशन इन ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आर करेक्टली पेयर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिस्पेक्टिव कॉजेज। बताएं आपका जो ड्यूरेनल वेरिएशन है, क्या है ड्यूरेनल वेरिएशन, फर्स्ट है। दूसरा क्या, सेकुलर वेरिएशन, फिर इरेगुलर वेरिएशन। आप लोग पढ़े हैं सर्वे में, अच्छा चीज़ है। और ये थोड़ा ये जो अलग अलग करके दिया गया है, ये आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे सबसे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या आपका ड्यूरेनल वेरिएशन। ड्यूरेनल वेरिएशन क्या होता है जी, डेली डेली ड्यूरेनल वेरिएशन क्या होता है, ये आपका डेली वेरिएशन होता है, जो आपका जो अर्थ है अबाउट इन अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है। क्या एक्सिस पे अपना घूमता रहता है, ठीक है। आपको वो किसको हम लोग, वो क्या होता है आपका ड्यूरेनल वेरिएशन होता है, जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन में भी कॉज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। क्या इसमें ड्यूरेनल वेरिएशन में टेम्परेचर वेरिएशन देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, सो बताएं। देखा जाता है, जो कि आपका फर्स्ट जो है मेरा सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या है कि सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है, सेकुलर वेरिएशन जो कि एक होता है इरेगुलर वेरिएशन, ये तो आपका रैंडम हो गया। इसका वेरिएशन तो बहुत मतलब जैसे आपका कैटास्ट्रोफिक लाइक अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, डाइस्टर्ब मैनेजमेंट आ गया, तो आपका जो वेरिएशन होता है कैसा होता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है। सेकुलर वेरिएशन इट मीन्स कि जैसे 1.5 सालों के बाद 100 सालों के बाद जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलर वेरिएशन बोलते हैं। तो ये जो आपका हो गया क्या बोल रहा है सेकुलर वेरिएशन। अर्थक्वेक ये तो गलत बोल रहा है, अर्थक्वेक तो इसमें हो गया ना, इरेगुलर वेरिएशन इसमें आपका होगा अर्थक्वेक इट मीन्स क्या है मैग्नेटिक स्टॉर्म में भी कॉज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। एकदम सही है, ये सही है, मतलब पहला तीसरा किसमें, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पता है द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन मेजरिंग विथ 30 मीटर चेन फाउंड टू बी ए 350 मीटर, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ इजकल टू क्या होता है, ट्रू लेंथ इजकल टू क्या होता है, मेजरिंग लेंथ और उसके बाद इनटू क्या, एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ, ठीक है। अब ट्रू लेंथ निकालना है हमको, तब मेजरिंग लेंथ कितना कितना मेजर किया गया है, 350 मीटर इनटू एक्चुअल लेंथ इसका कितना है, एक्चुअल लेंथ 30 मीटर ये था, जिसमें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, मतलब 30.12 डिवाइडेड बाई नॉमिनल लेंथ कितना है 30 मीटर। ठीक है, हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दें, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो इजी क्वेश्चन आप लोग किए ही होंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। पता है इन ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर ए डिफॉर्म बार ऑफ ए डाया 20 mm confirming IS 1786 is subjected to a tension. Calculate its development length to provide taking design bond stress in a limit state method for a 20 mm plane bar subjected to a tension as a 1.5 Newton per meter per mm square and grade क्या है 415। बताएं क्या निकालना है, मतलब कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ LD निकालना है। कैसे निकलेगा, 5 उसके बाद 0.87 FY डिवाइडेड बाई 4 τ BD, ठीक है। 5 कितना है भाई 20 mm, ठीक है, 0.87 गुना 415 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ जो τ BD हो जाएगा, τ BD जो होगा क्या होगा, τ BD यहाँ पर कितना दिया गया 1.5 होगा, लेकिन इसमें क्या है डिफॉर्म बार बोला है, तो इट मीन्स 60% इंक्रीज कर जाता है, तो 1.6 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा τ BD 4 इंटू 2.4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा 752.18 mm आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई,
एक कोर्स ग्रेन सॉइल जिसका वॉइड रेशियो कितना 0.7 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 2.7 है, कैलकुलेट द क्रिटिकल ICR क्या होता है G-1/1 प्लस ई, G-1/1 प्लस ई। चलिए वैल्यू फार्मूला बता दिए, इस पर आपको वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर पाइए। क्या था जी कितना है 2.7 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कितना है जी 0.7। 2.7 में से 1 क्या तो 1.7 डिवाइडेड बाई 1.7 कट के कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताएं कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर अ रेलवे ट्रैक विथ 800 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज। ठीक है, जिसका डेंसिटी कितना दिया गया है M+5 है। ठीक है, लेंथ ऑफ वन रेल इज 13 मीटर। तो बताएं कि आपका जो नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्लीपर टोटल कैसे निकलेगा, पहले हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ रेल, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ रेल। नंबर ऑफ रेल कैसे निकलेगा भाई, जो डिस्टेंस दिया है टोटल कितना है 800 मीटर तक, 800 मीटर लॉन्ग है, 800 मीटर ये हो गया डिवाइडेड बाय कितना आपका 13 ब्रॉड गेज है 13। ठीक है, जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका 61.54 मतलब समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया नंबर ऑफ रेल आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ रेल को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके सिल्वर डेंसिटी से, कितना सिल्वर डेंसिटी कितना है M+5, M+5 एम मेरा कितना है 13, 13 + 5 18। ठीक है, ये मेरा 18 आ गया। जब 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 61.54 से, तो इसी यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप निकालिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका इसका जो आंसर है 1108 होगा, 1108 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ए मोहर्स हार्डनेस स्केल, किसका पूछ रहा है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या होता है 7, क्वार्ट्ज का 7। इजी क्वेश्चन है, इस समय तो टाइम नहीं देना है। बताएं विच इज द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ ड्रायर यूज इन बर्निश। बर्निश हम लोग कौन सा ड्रायर यूज करते हैं भाई, लीड एसीटेट, क्या लीड एसीटेट। ठीक है, और सैलिक, सैलिक क्या है, सैलिक एक बर्निश है, इसका अलग और किसका और क्या नाम हो सकता है इसका फ्रेंच, फ्रेंच पोलिश, फ्रेंच पोलिश बर्निश। और इसका और क्या नाम है, और लिकोर, लिकोर। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैलिक हो गया, फ्रेंच पोलिश बर्निश हो गया, लिकोर हो गया, स्पिरिट बर्निश, स्पिरिट बर्निश, ये सारे इसी का नाम है। ठीक है, तो इसमें सबको जो मेन जो नाम आपको याद रखना है सैलिक बर्निश, फ्रेंच पोलिश बर्निश और लिकोर, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 3 नाम को ध्यान रखना है दोस्त। बताएं अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ ए बैलेंसिंग द ट्रांसवर्स इज द टोटल एरर, टोटल एरर इज लेटिट्यूड एंड डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए प्रोपोर्शन टू द लेटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए साइड इज नोन एज। ये किसका मेथड है बताएं, ग्राफिकल मेथड है, एक्सिस मेथड है, ट्रांजिट मेथड है, या फिर बॉडीज रूल है। बताएं ये जो मेथड है क्या बोल रहा है, पढ़ें थोड़ा ध्यान से। द टोटल एरर इन ए लेटिट्यूड एंड डिपार्चर डिस्टर्ब्ड इन ए प्रोपोर्शन टू द लेटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए साइड से इज नोन एज ट्रांजिट मेथड। क्या ट्रांजिट मेथड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ट्रांजिट मेथड इज एन राइट मेथड। एक और इसमें थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं ट्रांजिट मेथड। इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लें जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट देन मोर एंगुलर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट देन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको ट्रांजिट रूल का ही एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बॉडीज रूल को और हम लोग बॉडीज रूल का थोड़ा कंडीशन आप लोग बता दें, इसका 2 पॉइंट आप लोग बता दें क्या होता है कि लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट या फिर एंगुलर मेजरमेंट। पहले लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, आपका जो लीनियर मेजरमेंट होता है, लीनियर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, और इसका जो एंगुलर मेजरमेंट होता है, एंगुलर मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट
रूट अंडर लेंथ, ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होता है, इट मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ये ध्यान रखना है और इसका ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बताएं, ये थोड़ा सा बगल में आवाज़ कर रहा है यार, उसको तो हम लोग बोल नहीं सकते ना, रोड के बाहर है और इतना रात को आवाज़ कर रहा है, समझ रहे हैं। अभी आपका कितना बजा पता है? अभी आपका 1:30 बज रहा है, रात को 1:30 बज रहा है जिस टाइम ये वीडियो को शूट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, दूसरी बात कि मॉर्निंग में हल्ला गुल्ला ये सब वो सब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रात को लोग जब लोग शांत रहते हैं तो साला ये सब कुत्ता लोग है, ये सब हल्ला करता है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, माइंड नहीं करना है, अपने आप को पढ़ते रहना है, ठीक है। देखिए क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन, ठीक है। इसके बारे में क्या है, कंटूर लाइन के बारे में पूछ रहा है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखिए, कंटूर डज नॉट पासिंग थ्रू द परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, एकदम सही है। कंटूर ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ ए ओवरहैंगिंग क्लिप, एकदम सही है, ये भी सही है आपका, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है, ए कंटूर लाइन मस्ट क्लोज क्लोज अपॉन इट सेल्फ थाउट नॉट नेसेसरी विद इन द लिमिट ऑफ ए मैप, एकदम सही है, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है, तीनों सही है ये। बताएं, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम सॉइल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, कैपिलरिटी पोटेंशियल है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया must be extracted in order to extract water from the soil is known as capillary potential. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कैपिलरिटी पोटेंशियल, ठीक है। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, हार्डनेस, टेक आउट कर दे आप लोग। हार्डनेस क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इजी क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन आपका मेंस के क्वेश्चन सर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसे सर देख रहे हैं इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बताए क्या होगा, देखिए तो, हार्डनेस, हार्डनेस हार्डनेस का क्या हो सकता है। आप जब पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तुरंत दिमाग लगाए कि सबसे पहले जो हमको आता हो, जैसे हमको यहाँ ऑब्जर्प्शन है, ऑब्जर्प्शन मतलब ये नॉट मोर देन 20%, यही होगा, बेकार बेकार, ये ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं, बी का आर है, बी का आर है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सी का, सी क्या है, साउंडनेस, साउंडनेस इट मीन्स क्या, साउंडनेस का क्या हो सकता है, रिंगिंग साउंड हो सकता है, मतलब सी का हम लोग बोल सकते हैं एस, सी का जब हम लोग दो ब्रिक को आपस में स्टक करते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ से किस टाइप का साउंड निकलता है, तो मेटेलिक साउंड निकलता है, जो कि यही बोला जा रहा है, ठीक है। शुड गिव्स क्लियर रिंगिंग साउंड, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज द क्राइटेरिया फॉर ए मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील requirement in a reinforced cement concrete in a singly reinforced and design as per limit state method as per IS 456 2000 एंड रिस्पेक्टिवली नोटेड किया गया है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है, लेकिन हमको यही देखना कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताएं देखिए तो थोड़ा फिगर नीचे, ए एस टी बाई बी डी ग्रेटर देन 0.85 एफ वाई, ए एस टी मैक्स बाई बी डी, यही तो होगा जी, पहला ही तो है, ठीक है। एस टी बाई बी डी ग्रेटर देन 0.75 तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 0.85 होता है, जो कि हम लोग इससे न्यूमेरिकल भी आता है और एक तरफ से देखिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, ठीक है। तो आपको दोनों केस में याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, एस टी बाई बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 एफ वाई, ठीक है। यहाँ से आपका ये आपका क्या हो गया, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम के लिए 0.04, ठीक है। बी डी आपका मैक्सिमम एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों इसी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ ए रॉक, बताएं। गैब्रो क्या इग्नियस का, इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, एकदम सही। पीरियोडोटाइट सेडिमेंट्री रॉक है, डियोटाइट, डायो क्या है, डायटोमाइट, डायटोमाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, और सचित
इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। बताएं। पहला तो हमको सही लग रहा है 100%। पहला इसमें है, मतलब पहला सब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, ये जो पीरियडोटाइट जो है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक नहीं होता है, ठीक है। बताएं। जो आपको पीरियडोटाइट है ना, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक नहीं होता है, जान लीजिए इतना। ये क्या होता है? इग्नियस रॉक होता है। ये क्या होता है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक होता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? सेडिमेंट्री रॉक, मतलब दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दो को बच गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो डायटोमैट है, ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक है बोल रहा है, ठीक है। क्या डायटोमैट आपका मेटामॉर्फिक है? मेटामॉर्फिक रॉक है? एकदम नहीं। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये भी गलत हो गया, तो मेरा बच गया क्या? पहला और चौथा। पहला और चौथा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। इसी तरह क्वेश्चन को बायफरगेट, ये देखिए पीरियोडोटाइट और डायटोमैट। ये थोड़ा सा अगर आप नए सुना होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्रिज्मेटिक बार क्रॉस सेक्शन एरिया इतना इतना दिया गया है, लेंथ 1 है, सब्जेक्ट टू ए एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड कितना है? 90 किलो न्यूटन का है। कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ई इक्वल टू, क्या हो गया? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। हमको निकालना क्या है? कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इफ एक्सपीरियंस स्ट्रेन इज, मतलब स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। ई दिया गया है, ई कितना है जी? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना देखिए तो, स्ट्रेस कितना दिया है? इसमें कुछ वैल्यू हमको मिस लग रहा है, इसमें स्ट्रेन का वैल्यू कहीं दिया ही नहीं है। इफ इट एक्सपीरियंस एज स्ट्रेन ऑफ, स्ट्रेन का वैल्यू कुछ होगा यहाँ पे जो कि मिस है। स्ट्रेन का वैल्यू नहीं दिया गया। ए प्रिज्मेटिक बार विथ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना दिया गया एंड लेंथ 1 मीटर है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, ये सही है। कैलकुलेट द यंग मॉडुलस, यहाँ तक सही है, ऑफ इलास्टिसिटी इफ इट एक्सपीरियंस एज ए स्ट्रेन, स्ट्रेन का वैल्यू नहीं दिया है। स्ट्रेन का वैल्यू नहीं दिया है, स्ट्रेन का वैल्यू नहीं दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है। बताए क्या हमको चुनना है, इसमें से क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों दे दिया गया, करेक्ट और इनकरेक्ट। इट मीन्स हमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आर यूज फॉर ए फाइंडिंग ए इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ सॉइल, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही होगा ये वाला। दूसरा देखते हैं क्या है? द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर ए कोहेसिव सैंपल ब्रॉड फ्रॉम ए फील्ड, एकदम सही है, दोनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। ये सब इजी क्वेश्चन जो कि आप लोग को पता ही होगा, इसमें तो आप लोग गलती करने का चांसेस नहीं, आप लोग गलती कर ही नहीं सकते हैं। हीटिंग अस्पल्ट, हीटिंग अस्पल्ट विथ सैंड एंड मिनरल्स फिलर प्रोड्यूस मैसिक अस्पल्ट, फिलर प्रोड्यूस मैसिक अस्पल्ट, आपको ध्यान रखना है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेट गटर इंटरमीडिएट आई बी से बकलिंग, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितने भी इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हैं और जितने टाइप का स्टिफनर्स होते हैं, सबके लिए मैं एक ट्रिक मैं खुद से बनाया हुआ हूँ, जो कि आप लोग को अगर कभी एसएससी जेई मेंस वाले या फिर बीटीएससी जेई वाले क्लासेस में अगर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मैं वहाँ पे आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो गया सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर दोस्त। अब बताएं, डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग ऑफ, बताएं डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है? ये तो गलत है, ये कहाँ से आ गया? 0 0 0, ये नहीं होगा। वेलोसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड, एकदम नहीं। डिफरेंशियल है ना, देखिए डिफरेंशियल मैनोमीटर है, डिफरेंस ऑफ ए वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ ए वेलोसिटी या फिर डिफरेंस ऑफ ए प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट, डिफरेंस ऑफ ए प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर ये मेजर करता है कौन? डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। बताए द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन कैनाल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? बताए सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच द कैनाल रन, एकदम सही, इस पे करता है।
कल्टीवेशन मेथड इसमें भी करता है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर एकदम करता है, बेस पीरियड में भी करता है, लेकिन जो ये दिया गया है रिजर्वायर स्टोरेज इस पर नहीं करता है, इरिगेशन ड्यूटी ऑफ इरिगेशन डिपेंड इस पर नहीं करता है। ये जो 3 मेथड है इस पर करता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसका क्या पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है, इट मीन्स डी इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त, डी इज अ राइट आंसर। A certain amount of a gross rent is set annually to accommodate the total cost of a construction when the life of a building is over is known as क्या, सिंकिंग फंड या फिर सेल्वेज फंड। ये तो दोनों आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है, इतना तो समझदार जरूर है। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए ग्रोस रेंट, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए ग्रोस रेंट इज साइड ऑफ एनुअली to accommodate the total cost of a construction when the life of a building is over is known as sinking fund, is known as sinking fund। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे ना इस टाइप का, इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। यार 2 बार इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, बताएं इसमें से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपका ये हो गया, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये तो यार सब सेम है, सब तो है इसमें से 1 2 3 4, ये तो चारों हो जाएगा। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो आपको पता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपका क्या है, प्रोक्सिएटल नाइट्रेट, प्रोक्सिएटिल नाइट्रेट, ठीक है। फिर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको पता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका चारों ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें चारों है मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसमें चारों है, ठीक है दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, बताए इसमें गलती होने का चांस भी नहीं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस मैच अब दिन फ्लेम करना है और क्या, इसमें से जो आपको पहले आता है आपको उसको मैच कर दें, ठीक है, बताए। कैल्शियम कितना होता है, एसेटोबल लिमिट, कैल्शियम कैल्शियम 75, सी 75, क्लोराइड कितना 250, फ्लोराइड कितना 1, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन कितना 0.2। देखिए तो किसमें मिल रहा है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी इसमें है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का ए, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर दोस्त। हाँ बताए, इजी क्वेश्चन है। Which of the following statement is incorrect with respect to the function of a camber in a road, ठीक है, हम लोग रोड में जो हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं उसमें उसका अलग अलग फंक्शन जो होता है, इसमें जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है जो कि करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट हेल्प टू ड्रेन आउट द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस क्विकली, एकदम सही है, इसका मेन फंक्शन है ये। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द पेमेंट लेयर, एकदम सही है, ये भी सही है। इट रिड्यूस द कॉन्टैक्ट ऑफ ए बिटुमिनस पेमेंट लेयर विथ वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टू अवॉइड द स्ट्रिपिंग बिटवीन एग्रीगेट, एकदम ये भी सही है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, क्या कैम्बर कभी भी आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या, एकदम नहीं, ठीक है। डी जो है एकदम गलत है, ये कभी आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तो कभी नहीं प्रोवाइड करता है, ये जो कि यहाँ बोला जा रहा है कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा पढ़ना, अगर आपको आ रहा है, आप एक बार में ये क्वेश्चन को पकड़ लिए तो सही है, और क्या कि ये देखिए टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूट रहा है इट मीन्स कि कहीं भी अभी भी आपका कंसेप्ट में थोड़ा सा कहीं भी कमी है, ठीक है, तो उसको फिर से उस टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, जहाँ पर आप फंस रहे हैं उस टॉपिक को फिर से पढ़ें और फिर से क्वेश्चन लगाएं, फिर आपका टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एज पर IS कितना है 7861 पार्ट 2, एनी ऑपरेशन ऑफ ए कॉन्क्रीटिंग डन एट अ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बिलो इस टर्म एज अ कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कितना से कम नहीं होता है बिलो 5 डिग्री बिलो 5 डिग्री कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना बिलो 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाय, बताए, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, एकदम पहला ही सही है। इंक्रीजिंग द फ्लो वेलोसिटी, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब पहला ही ऑप्शन है। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाय, कैविटेशन जैसे कम हो रहा है कब, जैसे अभी कैविटेशन आप लोग क्या जानते हैं, हाँ कैविटेशन आप लोग पढ़े हैं ना, आप लोग फ्लूइड के फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़े हैं कैविटेशन क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैविटेशन, इसमें क्या बोल रहा है कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, सक्शन हेड के कम होने से मेरा कैविटेशन कम होता है। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है इन केस ऑफ किसका, पंपिंग के केस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इज अ राइट आंसर है दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ टर्मोलॉजी है, थोड़ा आप लोग बताएं इसका, इसका आप लोग आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इजी क्वेश्चन है, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 5 SSC JEE मेंस। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी है, हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको देखिए क्या है ना कि SSC JEE को हम लोग अल्टरनेट रखे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे आज आ गया तो कल नहीं परसों मिलेगा, परसों मिलेगा फिर नरसों नहीं उसके अगला दिन मिलेगा, मतलब इस टाइप से कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही एग्जाम नज़दीक और आएगा ना तो हम लोग पर डे के लिए करेंगे, पर डे मतलब आपका SSC JEE पर डे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह सारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।